नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे इस्लामिक प्रताड़ना से तंग आकर एक गांव से संपूर्ण जैन समाज के पलायन की, साथ ही भगवान चंद्र प्रभु के पलायन की। मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के हुसैनपुर कला गांव का है और यह वो गांव है जो पूरी तरह से जैन विहीन हो चुका है। हुसैनपुर कला गांव के जैन विहीन होने का जिम्मेदार गांव की बदली हुई डेमोग्राफी को बताया जा रहा है। गांव बढ़ती मुस्लिम आबादी को बताया जा रहा है। जिस हुसैनपुर गांव में कभी नमोकार मंत्र गूंजता था, उस हुसैनपुर गांव में अब जैन बचे ही नहीं है और स्थिति यह आ गई है कि अब जैन समाज अपने भगवान चंद्र प्रभु का भी पलायन कर रहा है। हुसैनपुर गांव में 500 साल पुराने जैन मंदिर से भगवान चंद्र प्रभु की मूर्तियां हटाकर बुढ़ाना के एक मंदिर में स्थापित की जा रही हैं। जैन समाज के कुछ लोगों का कहना है कि गांव में जैसे जैसे मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है, गांव में अपराध बढ़ता चला गया और हमारा जीना मुश्किल भी होता गया। कुछ लोगों ने हमें जानबूझकर प्रताड़ित भी किया। मजबूरन पहले हमने गांव छोड़ा और अब अपने भगवान को भी ले जाना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि हम डर के कारण सभी के सामने ये बात नहीं बोल सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, क्या जैनों की अहिंसा को इस्लामिक जिहादी कायरता समझ रहे हैं? आज देश में बाबर या औरंगजेब की सल्तनत नहीं है, फिर जैनों के भगवान को पलायन क्यों करना पड़ रहा है? सवाल यह भी है कि जैनों ने आज हुसैनपुर छोड़ा है, कल को बुढ़ाना भी अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है, यानी कि कल को अगर बुढ़ाना में भी मुस्लिम आबादी बढ़ी तो क्या बुढ़ाना को भी छोड़ना पड़ेगा? और क्या इसी तरीके से जैन समाज के लोग बुढ़ाना को भी छोड़कर चले जाएंगे? और कब तक इस तरह से पलायन करते रहेंगे? ये वो अहम सवाल हैं। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहने वाली है। एक बहुत बड़ा पैनल इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ जुड़ चुका है। कौन कौन लोग हैं? अनिल जैन, जो कि जैन समुदाय के प्रतिनिधि हैं, थोड़ा देरी से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप ही के पास आ जाता हूं। अनिल जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि हम सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि भाई हुसैनपुर कला गांव में जो कुछ हुआ, उसके बाद आपने वहां से पलायन करना शुरू कर दिया, जैन भाई वहां से चले गए और पूरी तरीके से अब जैन विहीन हो चुका है ये गांव जो है, और अब भगवान को भी वहां से ले जाने की तैयारी हो रही है। तो ये तो एक बहुत बड़ी चिंता है। ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसमें हमें एकजुट होकर इस कार्य में हिस्सा लेना है और हमारा जो सुदर्शन चैनल है इसमें सहयोग कर रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमें हिंदुत्व के लिए काम करना है और हमारी जैन समुदाय जो एक संदेश देता है, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, भगवान महावीर स्वामी का एक ही संदेश है। और इस संदेश को ऐसे काफिर लोग हैं जो इसे खराब कर रहे हैं और उसको माहौल को बिगाड़ रहे हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। हमारी सरकार को ये मैसेज जाए, हमारे हिंदू समाज को मैसेज जाए, हम पहले सनातनी हैं, हम जैन हैं, हम अग्रवाल हैं, हम हिंदू हैं, हम एक ही परिवार के सब लोग हैं। हम चाहते हैं हम सब एकजुट होकर इस मुद्दे को उठाएं और हमें आगे की लड़ाई को लड़ना है, हमें दबना नहीं है, हम कहीं कमजोर नहीं है। हमारा जैन समाज तो आज सबको देता है, कभी उन्होंने कभी किसी से कुछ लिया है? जैन समाज दुनिया को स्वास्थ्य देता है, दुनिया को एजुकेशन देता है, दुनिया के लिए जो भी रोजगार है वो देता है, और उसके खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे काफिर आदमियों के खिलाफ हमें कार्रवाई करनी है और हमें एकजुट होकर उसे मतलब आगे बढ़ाना है। जी बिल्कुल। चलिए अनिल जी, मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन सौरभ जी, क्योंकि आप देखिए कवि भी हैं, आप राष्ट्रीय कवि हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश रहेगा अपने जैन भाइयों को आपका? क्या उनको बताना चाहेंगे जिससे एक जोश उनके अंदर बढ़े और उनको लगे कि वो अकेले नहीं है? जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, जो बंसल साहब भी कह रहे हैं, हम भी बार बार कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम लोग आपके साथ हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मेरी एक अभी इन दिनों की बहुत चर्चित कविता है इतिहास, उसका एक जो आरंभिक मुक्तक है, आरंभिक छंद है, वो मैं बोलता हूँ कि बहुत सोच के अब उठ जाओ, समय नहीं है सोने का, अब तक खोया बहुत करो प्रण, अब कुछ भी न खोने का, राम जन्मभूमि खोई थी, खोए ताजमहल हमने, मुगलों के आतंक से खोए कितने राजमहल हमने, गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है, किसने कैसे लूटा हमको ठीक ठीक दर्शाती है। स्थितियां ये है कि कभी आप ग्वालियर जाएं, आदरणीय गोयल साहब भी हमारे साथ हैं, तमाम बंसल साहब, तमाम लोग हमारे को सुन रहे हैं। मैं निवेदन के साथ एक बात कहता हूँ, जितने समय श्रोता सुदर्शन चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे एक आग्रह करता हूँ कि एक बार कहीं भी जाना, लेकिन एक बार ग्वालियर जरूर होकर के आना। और ग्वालियर के किले के पक्ष जो पृष्ठ भाग है, वहां पर एक पूरा का पूरा दीवार से लगा हुआ जैन प्रतिमाओं का संग्रह है।
जो कि बाबर के समय में बाबर की भ्रष्टताओं से वो जितनी भी अहिंसक प्रतिमाएं थी, भगवान पार्श्वनाथ की, भगवान बाहुबली की, वो तमाम जितने भी प्रतिमाएं वहां पर स्थापित है, शांतिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, वो सारी की सारी प्रतिमाएं तोड़ दी गई। जैसे बुद्ध की प्रतिमा तालिबान में तोड़ी गई, तालिबान के द्वारा तोड़ी गई, इसी तरीके से वो जो प्रतिमाएं हैं भगवान महावीर की और भगवान पार्श्वनाथ की, तमाम जैन तीर्थंकरों की, वो सारे किसी का सर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। और यहाँ तक की स्थिति वहां बर्बादी की हुई कि लोग वहां पर उस पर्वत पर शौच करने के लिए जाते थे, तो जो भगवान तीर्थंकर भगवान हमारे इस मुद्रा में बैठते हैं, उनके हाथों पर बैठ करके शौच किया करते थे लोग। ये स्थिति वहां पर बनी। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार हमारी नपुंसकता भी है। मैं फिर कह रहा हूं कि हम अगर चेते होते तो शायद आज ये घटनाएं ना घटती। मैं फिर एक बात कहूंगा कि इस समय हम लोगों के साथ सरकार है, इस समय हम लोग उस स्थिति में है, हम उस स्थिति में नहीं है जो बाबर के समय थी, हम उस स्थिति में नहीं है जो हुमायूं के समय थी, औरंगजेब के समय थी, अकबर के समय थी। इस समय हम लोग अगर संगठित होकर के अपनी बात ढंग से कह नहीं पाए, इसके विरुद्ध भी आज हम लोग कुछ नहीं कर पाए, तो फिर कोई समय लौट करके आने वाला नहीं है साहब। चेतना पड़ेगा, हिंदुस्तान को हिंदू बनकर के आगे निकलना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है अपने तीर्थंकरों को, अपने तीर्थों को बचाने का। जी बिल्कुल बंसल साहब, सौरभ जी जो है जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है भाई। हमने तो झेला है, हमारे हजारों लाखों मंदिरों को तोड़ दिया गया, लेकिन अब औरंगजेब, बाबर, टीपू सुल्तान और इनकी सल्तनत तो है नहीं। इनको ये समझना पड़ेगा कि अपनी हद में रहना पड़ेगा। अमित जी, दो बातें बड़ी महत्व की हैं इसमें। जो एक मुद्दा और है कि जब सरकार अल्पसंख्यकों की बात करती है तो क्या जैन समुदाय अल्पसंख्यक नहीं है क्या? हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है कि जैन समुदाय ने कभी अपने को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मांगा, लेकिन फिर भी कांग्रेस सरकार ने इनको जबरदस्ती करके एक तरह से अल्पसंख्यक का दर्जा दिया। तो क्या अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का अधिकार नहीं है क्या किसी को? और ये जो तथाकथित अल्पसंख्यक हैं, जो कि देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, वो उस तरह से दमनकारी प्रवृत्ति अपनाएगी तो आखिरकार क्या होगा? रियल अल्पसंख्यक जो है उनको दबाया जा रहा है, और जो रियल सेकंड बहुसंख्यक है उसके द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है कि आखिरकार कब तक स्वीकार किया जाएगा? और इसमें मैं तो कहता हूं कि इसमें ना अपने अल्पसंख्यक आयोग के पास भी इनको जाना चाहिए। एक पत्र जो है ना, मैं तुरंत जो है इसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को और मानवाधिकार आयोग को भेजना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। एक कॉपी मुझे दे, मैं उसको, आप देखिए कि इसका एक्शन लेते हैं। और निस्संदेह जो है ना, ये समेकित प्रयास करने पड़ेंगे, समुचित जो है ना संगठित प्रयास करने होंगे, और इनको वापस पुनर्वास किया जाना बहुत जरूरी है। भगवान के मंदिर को ऐसे कर इनको छेड़ने की हिम्मत कैसे हुई इनकी? आखिरकार इनकी धृष्टता कैसे हुई? और ये जो है ये मुजफ्फरनगर, जिसको कि हम पीतल नगरी कहते हैं, आखिरकार वो जो इसका पीतल की जो नगरी के लिए फेमस था, उसको आपने अपने मुजफ्फरनगर कैसे रख दिया इसका नाम? और आप देखिए कि यहाँ पर जो है इस तरह से जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमको भगाते जाएंगे क्या? बिल्कुल सही बात। आखिरकार कब तक पलायन करेंगे हम? मेरे देश के अंदर मुझे पलायन को मजबूर होना पड़ेगा, तो आखिरकार मैं जाऊंगा कहाँ? ये चिंतनीय विषय, ये देखना पड़ेगा हमें। आप देखिए, जिनको जाना है वो पाकिस्तान जाए, अफगानिस्तान जाए, बांग्लादेश जाए, बहुत सारा भूभाग भारत माता का हमने दे दिया काट करके। तो आखिरकार अभी भी अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर रोक लगनी चाहिए। और आपके माध्यम से मैं कहता हूं कि मुजफ्फरनगर के जो अपने आईजी और डीआईजी है जोन के, इमीडिएटली इस मामले पर कार्रवाई करें, अन्यथा तो हिंदू समाज ऐसे चुप नहीं बैठेगा। बेहद गंभीर मामला है, और इसको लेकर के इस तरह से संवेदनहीनता ये अस्वीकार्य है। नाम हुसैनपुर है, इसका मतलब क्या हुसैन का हो गया क्या वो? ये जो है ना, ये इसको ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ये जो नाम ही है जो कि बार बार जो है हमारे को डराने की कोशिश कर रहे हैं, हमें जो है ना वो उद्विग्न करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे शांतिपूर्ण और जो विश्व के अंदर, आप देखिए विश्व के कल्याण के लिए जिस तरह से जैन समाज लगा हुआ है, आप दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा अगर कोई धार्मिक कार्यों को संपादित करता है तो जैन समुदाय है। अगर अर्थव्यवस्था का दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक आधार है तो जैन समाज है जी। दुनिया में अगर शांति और सद्भाव के लिए अगर कोई जाना जाता है तो जैन समाज है। और ऐसे समाज के ऊपर आघात करके और उनके धर्मस्थलों को अपना हमला करके उनके लोगों को जो कि शांतिपूर्ण सहिष्णुता के साथ जीते हैं, उनको आप रहने नहीं देना चाहते जी। आखिरकार कैसा अल्पसंख्यक है ये जो जिहादियों का जो जिसको ये सब राइट दे रखे हैं?
जी, ये सब बातों को लेकर के हमें गंभीरता से प्रयास करने पड़ेंगे अमित जी। जी बंसी साहब, समय बचेगा तो मैं आपके पास लौटूंगा। अनिल जी, जल्दी से आखिरी कमेंट आपका। नहीं, मैं चाहता हूँ ये माइनॉरिटी कमीशन में इस चीज़ को हमें रखना चाहिए। और माइनॉरिटी में तो जैन समाज बहुत माइनॉरिटी में उसको कह सकते हैं, पर ये जो दूसरा समाज है इसे माइनॉरिटी कैसे कह सकते हैं? उसको माइनॉरिटी से बाहर करना चाहिए। मैं तो इस मुद्दे पे भी इसको मैं लेके चलूँगा। और हमें अपने समाज को एकजुट होके ये जो हमारे काफिर लोग हैं इन लोगों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो, हमें पूरा हिंदुत्व को जगाना है और अपनी जैन समाज की धरोहर को बचाना है। मैं यही आपसे आग्रह करूंगा हमारे सुदर्शन चैनल के माध्यम से। जी बंसी साहब, आप भी 10 सेकंड में जैन भाइयों से कोई अपील अगर आप करना चाहें। देखिए, मेरे तो करबद्ध प्रार्थना है कि हम सब एक हैं, इस भारत माँ की संतान हैं, और इस भारत भूमि को अगर वास्तव में हमें गौरवशाली, सामर्थ्यशाली, संपन्न रखना है जी, तो हमें मुट्ठी की तरह एक होकर रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल। बंसल साहब, आपका माफी के साथ आपको रोक रहा हूं बंसल साहब, बिल्कुल समय मेरे पास बचा नहीं है। आपका और इसके साथ ही अनिल जी आपका और इसके साथ ही सौरभ जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं और बार बार हम ये कह रहे हैं कि जैन भाइयों को अकेला अपने आप को समझने की जरूरत नहीं है, वो माइनॉरिटी नहीं है। और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी हमेशा से जैन भाइयों के साथ रहे। आपको याद होगा कि जब सम्मेलन शिखर का मामला सामने आया था, तब भी सबसे पुरजोर तरीके से अगर उस मुद्दे को किसी ने उठाया और जैन भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोई खड़ा हुआ था, तो सबसे पहली पंक्ति में सुदर्शन न्यूज था। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक थे। आज भी हम जैन भाइयों के साथ पूरी तरीके से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको मैदान में डटने की जरूरत है। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।